भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, ऋषि मुनि और संतों का कोई कुल नहीं होता तथा वे जात पात से परे होते हैं। ऋषि तभी होता है जब वह द्विज हो जाता है, और द्विज होने का अर्थ है अब वह देह भाव से मुक्त होकर अपने आत्म भाव में पुनर्जन्म ले चुका है। देह उसे किसी कुल में मिलती है, किंतु आत्म भाव से तप और साधना द्वारा स्वयं जन्माना पड़ता है। आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाने पर वह मानवीय वर्गीकरण से मुक्त स्वतंत्र चेतना हो जाता है। युधिष्ठिर जब भीष्म से यह सवाल करते हैं कि किस प्रकार से एक गैर ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व प्राप्त हो सकता है, तब इसके जवाब में भीष्म उनको मतंग मुनि की कथा सुनाते हैं। एक दिन मतंग अपने पिता के भेजने पर किसी के यहाँ यज्ञ करवाने जा रहे थे। उनके रथ को दो गधे खींच रहे थे, जिनमें से एक बालक था और दूसरी उसकी माँ थी। बालक रथ को धीमी गति से खींच रहा था, जिसके फलस्वरूप मतंग ने उसको जोर से चाबुक मारकर घायल कर दिया। यह देखकर उसकी गधी माँ ने उससे कहा कि यदि मतंग ऐसा हिंसक बर्ताव करे तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं, क्योंकि भले ही यह अभी एक ब्राह्मण के घर रह रहा है, लेकिन जन्म से यह चंडाल है। इसीलिए इससे दया विनम्रता की अपेक्षा करना बेकार है। यह सुनते ही मतंग ने उस गधी से अपने जन्म की जानकारी मांगी। गधी ने बताया कि एक बार उसकी माँ, जो ऋषपत्नी थीं अर्थात ब्राह्मण थीं, ने व्यभिचार करते हुए एक नाई के साथ संबंध बनाए थे। इसी संबंध से मतंग का जन्म हुआ है। शास्त्रों ने एक शूद्र पिता और ब्राह्मण माता की संतान को चंडाल की श्रेणी में रखा है। अपने जन्म का रहस्य पाते ही मतंग अपने पिता के पास गए और उनसे कहा कि वो कड़ी तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। यह देखकर इंद्र उनके पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। मतंग ने उनसे ब्राह्मणत्व मांग लिया। इंद्र ने साफ इनकार कर दिया। इंद्र ने कहा कि वह कोई भी दूसरा वर मांग ले, क्योंकि ब्राह्मणत्व तो बहुत ही दुर्लभ होता है। वह कहते हैं कि कई योनियों में भटकने के बाद किसी को चंडाल मनुष्य योनि मिलती है। चंडाल योनि में कई जन्म बीताने के बाद शूद्र योनि मिलती है। इसी प्रकार कई जन्म ले लेने के बाद ब्राह्मण योनि की प्राप्त करने होते हैं। और कई लोग तो ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर भी ब्राह्मणों जैसा अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात उनमें भी ब्राह्मणत्व की कमी होती है। इसीलिए ब्राह्मणत्व को अत्यंत दुर्लभ माना गया है। मतंग ब्राह्मणत्व प्राप्त करने पर अड़े रहते हैं और पुनः तपस्या में लीन हो जाते हैं। इंद्र फिर उनके पास जाते हैं और वर मांगने को कहते हैं। पुनः मतंग ब्राह्मणत्व की मांग करते हैं और पुनः इंद्र उन्हें इनकार कर देते हैं। इस समय तपस्या कर रहे मतंग का शरीर अत्यंत कमजोर हो जाता है और उनकी केवल हड्डियों का ढांचा बचा रहता है। कमजोरी के चलते उनमें आगे तपस्या करने की क्षमता नहीं बचती है। यह देखते हुए अंततः वह इंद्र से यह वर मांगते हैं कि उन्हें यदि ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकती तो उन्हें कम से कम देवत्व प्रदान करें। इंद्र उन्हें देवत्व का वरदान देते हुए कहते हैं कि आगे से स्त्रियां उन्हें छंदोदेव के नाम से पूजेंगी। इसके बाद इंद्र अपने धाम चल देते हैं और मतंग भी प्राणों की परित्याग करके ब्रह्मलोक गमन करते हैं। अर्थात अंत में मतंग को ब्राह्मणत्व हासिल नहीं हो पाता है। पुराणों में दो उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए थे, और ये दो ऋषि थे, विश्वामित्र और हय। अब हम थोड़ा मतंग ऋषि के बारे में विशेष प्रकाश डालता हूँ। मतंग ऋषि
आप महातपस्वी, योगी, त्यागी, वीतराग एवं सिद्ध महात्मा थे। हजारों वर्षों तक समाधि में रहते थे। इनकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त थी। आप परम अहिंसा व्रत का पालन करते थे। इनके अहिंसा व्रत के प्रभाव से आश्रम के चारों ओर विरोधी स्वभाव वाले जीव जंतु भी परस्पर विरोध का त्याग करके सद्भाव पूर्वक रहते थे। इनका विशेष जीवन चरित्र वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में वर्णित है। भगवान श्री राम का लक्ष्मण सहित कंदमूल फल से स्वागत करने के अनंतर सबरी वन में जाकर गुरु जी का आश्रम उन्हें दिखाते हुए मतंग ऋषि का चरित्र सुनाते हुए कहती हैं, हे राम, जिस समय आप सीता लक्ष्मण सहित चित्रकूट में पधारे थे, उस समय मैं ही गुरु महाराज की सेवा करती थी। वे अति वृद्ध थे। योग समाधि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर जाने की इच्छा उन्होंने की। तब मैंने भी शरीर त्याग कर जाने की इच्छा प्रकट की। इस पर गुरु जी ने मुझे मना करते हुए कहा, हे धर्मज्ञ, तुम इसी आश्रम में रहो। इसी पवित्र आश्रम में पूर्ण परब्रह्म श्री राम के रूप में लक्ष्मण सहित पधारेंगे। तुम दोनों का आतिथ्य सत्कार पूर्वक दर्शन करते हुए अपने अविनाशी रूप को प्राप्त हो जाओगे। हे पुरुष श्रेष्ठ, ऐसा कहकर गुरु जी ने शरीर त्याग दिया। उनके अनंतर मैं आपकी प्रतीक्षा करती हुई आश्रम में ही रहने लगी। सबरी ने श्री राम को उनका आश्रम दिखाते हुए कहा, हे रघुनंदन, इस स्थान पर स्नानादि करने के अनंतर गुरुजी बैठकर संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करने के उपरांत अपने वृद्ध कांपते हाथों से स्वयं पुष्प तोड़कर तथा उनका सुंदर हार बनाकर देवताओं को समर्पित किया करते थे। हे रघुराम, उनके तपस्या के प्रभाव से जिस चबूतरे पर बैठकर वे पूजा करते थे, उस चबूतरे से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला अतुलित प्रकाश आज भी निकल रहा है। मेरे गुरुदेव द्वारा चढ़ाए गए पुष्प 13 वर्ष व्यतीत हो जाने पर आज भी ज्यों के त्यों हैं, वे मुरझाए हुए नहीं हैं। अब आप गुरुजी का दूसरा चमत्कार देखें। गुरुजी अत्यंत वृद्ध होने के कारण जब संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने में असमर्थ हुए, तब उन्होंने यहीं पर बैठे ही बैठे 7 समुद्रों तथा नदियों का आवाहन किया, तो उनके स्नान के लिए 7 समुंदर यहाँ आए हुए देखे गए। वे अपने वृद्ध हाथों से जिन पेड़ों की सिंचाई करते थे, उनके तप के प्रभाव से वह जल आज तक भी नहीं सूखा है। इतना कहने के पश्चात सबरी ने स्तुति करने के अनंतर कहा, मैं अब आपका दर्शन करते हुए इस शरीर को त्यागना चाहती हूँ। भगवान की आज्ञा से सबरी ने योगाग्नि में शरीर त्याग कर गुरु जी का ब्रह्मलोक प्राप्त किया। भाइयों एवं बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।